तो आई एम सुप्रीम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियन फुल एटीट्यूड में कहता है कि तुमने ही उस अपोनेंट को अपने लिए चूज किया था तो उसे संभालो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियन हवा में खड़ा होता है और इधर मिस किंग लुओ बहुत ही घबराई होती है और वह कहती है कि योजनाओं में अब बदलाव है, मैं इस यू को आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ, इसे आप संभाल ले, मैं किसी और काम को संभाल लूंगी। या वह चिल्लाकर कह रही होती है। और इधर मिस सेन भी इधर कहती है लियन से कि यंग मास्टर लियन, अगर लेडी किंग लुओ और अन्य लोगों को कुछ हो गया तो हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि अकेले इस जगह पर जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुन के लियन कहता है कि नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक रूप से मैं सिर्फ यहाँ पर ये खड़े होते हुए नहीं देख सकता हूँ कि लेडी किंग लुओ को और कोई मार रहा है और वह खतरे में पड़ी हो। और हम देखते हैं लियन इतना कहने के बाद वह बादलों की ओर जंप लगा देता है और अपने पास से अपने वर्ल्ड गोल्ड मोमेंटम को बाहर की ओर निकालता है और वह कहता है कि अर्थ की जो सोइल है और इसका जो लय है वह 4 समुद्रों को शांत कर सकती है, पहाड़ों और नदियों को दबा सकती है, सप्रेस कर सकती है और तलवार के सागर को मतलब कि स्वॉर्ड सी के प्रवाह को भी बाधित कर सकती है, यहाँ रोक सकती है। और वह इन बादलों में अपने बड़े से वर्ल्ड गोल्ड मोमेंटम को घुसाते हुए कहता है कि मेरे लिए फैल जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पर वर्ल्ड मोमेंटम के फैलने की वजह से वहाँ जितने भी स्वॉर्ड के क्लाउड बने होते हैं वह चूर चूर हो चुके होते हैं। और लेडी किंग लुओ उसे देखकर कहती है अंततः आखिरकार मिस्टर लियन आप यहाँ पर आ ही गए। और इतने कहने के बाद हम देखते हैं वह तेजी से छठवा गया और बैग का लगाते हुए भाग जाती है और वह कहती है कि यह मामला आप पर छोड़ती हूँ, उन 2 एल्डरों को बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। और यह कहकर वहाँ के जाने के बाद लियन का अजीब फेस होता है और वह सामने की ओर देखता है जहाँ पर उस तक आवाज़ आती है कि ओहो तो या तुम फिर से यहाँ पर हो। और इधर मिस्टर लुयो अपने मन में कह रहा होता है कि ये फीलिंग और भी अधिक स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, अगर इस लियन को मैंने मारा नहीं तो आगे जाकर यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और हम देखते हैं लियन उसके सामने होता है और वह कहता है कि यह तो सोल उलझाऊ टेक्निक है, मतलब कि सोल को फंसाने वाली एक टेक्निक है। और वह उस पर मतलब एक तरह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है और वह कहता है कि कितनी प्रबल और स्ट्रॉन्ग सोल पावर है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी यह 8वें रैंक पर पहुँच चुका है, यह 8वें रैंक के पीक पर है। और हम देखते हैं लियन अपने माथे पर एक आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसे उसने एक बंदे को कैद कर उससे छीना होता है। और वह कहता है लेकिन यह मेरे खिलाफ बेकार है। और यह आई टेक्निक लियन का ही क्रिएट किया हुआ है। और लियन का हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही गोल्डन एनर्जी निकलने लगता है उसके पास से, जिसके वजह से मिस्टर लुयू का जो यहाँ पर सोल पावर वाला टेक्निक होता है वह पीछे की ओर हट रहा होता है। और वह कहता है कि ये क्या, ये तो एशियन डिवाइन आइज हैं, आखिरकार आपने गु यूसेंग की एशियन डिवाइन आई ले ली है ना। और हम लियन को देखते जो फुल ताकत के साथ वहाँ पर उस आई को एक्टिवेट करते हुए करा होता है कि आई टेक्निक बैरियर। और हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब तरह का त्रिकोण टाइप में एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो कि उस लुयू के सोल पावर वाले टेक्निक को दूसरी ओर से फोर्स करके धकेल के हटा रहा होता है। और उस आई टेक्निक को देखकर मिस्टर सांग कहते हैं कि यह तो गोल्डन एशियन पात्रा है, मतलब उस पर जो लेटर्स लिखे हुए एक अजीब तरह का कैरेक्टर्स है। और फिर हम देखते हैं इधर लुयू चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम्हारे पास क्यों ना एशियन डिवाइन आई भी हो, लेकिन यह मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। तुम्हारे पास भले ही यह नेत्र है लेकिन इससे तुम मेरा क्या ही कर सकते हो। और वह वहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि द पर्पल वेव रश फॉरवर्ड। और हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब तरह का गोल गोल करके उसकी तरफ से बढ़ रहे होते हैं और कुछ शैडो वॉल्फ भी बनकर लियन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और लियन भी इधर अपने टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है कि डिवाइन आई आर्ट स्टेलर शिफ्ट। और हम देखते हैं इन दोनों के जब अटैक्स एक्टिवेट होकर एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तभी लियन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप पर इस प्रकार से हावी हो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लियन वहाँ पर उन दोनों सुप्रीमो को उसके उस पोर्टल से खींचकर निकाल रहा होता है। और लियन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था इन 2 ओल्ड लेडियों को तुमसे बचाने के लिए और तुम इस जाल में फंस भी गए। और लू उसकी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनता है और इससे कहता है कि 6ठी श्रेणी की सोल पावर के साथ यूनिवर्स को हस्तांतरित करने वाले डिवाइन आई के साथ तुम इसका इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। वास्तव में तुम कोई भी बिल्कुल भी मामूली और टैलेंटेड व्यक्ति तो नहीं हो। और लियन इधर 2 लेडियों से कह रहा होता है तुम सभी जल्दी से बैटलशिप पर जाओ और उन बाकियों की देखभाल करो और खुद को यहाँ पर बीच में मत लाओ, तुम लोग सिर्फ यहाँ पर रास्ते के कांटे बनोगे। और इधर लुयू कहता है कि यहाँ तक कि जिस समय गु फ्यांग तुम्हारे एज का होगा तो वो भी इतना टैलेंटेड नहीं रहा होगा, क्योंकि लियन यहाँ पर उसी का आई टेक्निक उपयोग कर रहा है और ये खुद ही का आई टेक्निक है। और लियन कहता है कि क्यों, आखिरकार तुम इसके लिए आश्वस्त नहीं हो, मतलब कि कन्विंस्ड नहीं हो कि मैं उसके जितना हूँगा या नहीं हूँगा। यह सुनकर वह कहता है कि मैं वास्तव में कन्विंस तो हूँ कि मैं इस चीज़ को स्वीकार
स्वीकार करता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा उससे टैलेंटेड हो, लेकिन और वह वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को तानते हुए कहता है, तो इस बार मुझे तुम्हें मारना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति जीवित रहने के बाद हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनोगे। इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ जिंदा किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब तरह का चेन वेरियर बन चुका होता है और वह कहता है कि द पर्पल वेब रस, और वह इस वेरियर को बनाने के साथ लियन से कहता है कि मेरी 8वीं रैंक की इस सोल पावर ने तुम्हारे इस अंतरिक्ष को बांध कर रख दिया है। आइए देखें कि इस बार आप यहाँ से किस प्रकार से टेलीपोर्ट हो सकते हैं या फिर यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। और यहाँ पर लियन अपने मन में कहता है, क्या मैं अब यहाँ पर और बच नहीं सकता हूँ इसके अटैक से। और वह उधर अटैक करते हुए आ रहा होता है, कह रहा होता है कि आपकी सुपर रैंक की आर्टिफैक्ट मेरी स्वॉर्ड सी को तबाह कर सकती है, लेकिन क्या आप मेरी इस स्काई ब्रेक स्वॉर्ड टेक्निक का सामना कर सकते हैं। और हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर लियन भी काफ़ी घबराया हुआ होता है, कहता है इस टेक्निक की क्यूआई शक्ति इतनी खतरनाक है कि एक सुप्रीम भी इसका सामना करने का साहस नहीं कर सकता है। और दूर से हमें दिखाया जाता है लेडी किंग लुओ कह रही होती है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें पीछे हटना होगा। लियन उनके कैद में है। यह सुनकर यंग मास्टर कहता है कि व्हाट, आखिरकार तुम कर क्या रही हो। और वह चिल्लाकर उससे कहता है कि यंग मास्टर लियन ने आपको बचाया है और अब आप उन्हें छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हैं। लेडी किंग वो कहती है कि तुम भोले भाले बच्चे, तुम क्या जानते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि हम अगली लड़ाई के लिए अपनी ताकत को बचा रहे हैं। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मारे जाएंगे बाद में। यह सुनकर येफेन कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा रहा बिल्कुल भी। लेडी किंग वो कहती है, बच्चे तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इस दुनिया में जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इधर से ताऊ गुआन भी आते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यदि आप अपना जीवन खो देंगे तो आपकी सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सपने धूल में मिल जाएंगी। तुम ही नहीं रहोगे तो घंटा तुम अपना सपना पूरा करोगे। और ये सुनकर यहाँ पर येफेन कहता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। और वह जून में आते हुए चिल्लाकर कहता है कि अगर मैं आज यहाँ पर अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाऊँ और एक योद्धा का दिल खो दूँ और अपने अंदर एक डीमन को पैदा कर लूँ, मैं भविष्य में सुप्रीम पाथ पर चलना चाहता हूँ। क्या मैं उस पर इस तरीके के इच्छाओं को लेकर चल पाऊंगा, अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? तब क्या मेरे सपने पूरे होंगे और ये महत्वाकांक्षाएं किसी भी तरीके से मायने करेंगी? और यह सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं पीछे लाल दाढ़ी हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, मैं बहुत ही खुश हुआ, एक मजबूत हार्ट के साथ पैदा हुआ बच्चा। चाहे आपकी साधना कितनी ऊंची हो या कम हो, आप एक चींटी से भी अधिक कुछ नहीं है अगर आप बहुत ही कमज़ोर दिल वाले हैं तो। लेकिन तुम तो सचमुच में एक ग्रेट दाव के पाथ पर चलने के लिए नियमित हो, मतलब कि उस रास्ते पर चलोगे और बहुत ही महान व्यक्ति बनोगे। यह सुनकर लेडी किंग लुओ कहती है, क्या ग्रेट दाव के बारे में? आखिरकार यह बच्चा जानता ही क्या है? और इधर से येफेन चिल्लाकर कहता है कि यंग मास्टर लियन। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो लुयू होता है उसने अपने स्वॉर्ड को लियन के बॉडी के अंदर घुसा दिया होता है और यहाँ लियन ने अपने पास से अपने डिमोनिक कवच को बाहर निकाला हुआ होता है। और उस डिमोनिक कवच को देखकर सबसे पहले जो सांग होता है वह हैरान होता है, कहता है वो क्या यह वही है, या तो डीमन क्यूआई है। और हमें दिखाया जाता है इधर इनका पूरा ग्रुप ही शौक पड़ा हुआ होता है और वे सभी कह रहे होते हैं, क्या यह डीमन क्यूआईस के द्वारा रिफाइन किया गया एक बेटल कवच है? क्या यह संभव है कि इस दुनिया में अभी भी डीमन मौजूद हैं इस तरह के? और हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयो अटैक कर रहा होता है, तभी ऊपर उसके ऊपर से कोई और भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और जब हमें उन्हें करीब से दिखाया जाता है तो हम यहाँ पर लिटिल स्टोन को देखते हैं जो कि अब लिटिल डायमंड बन चुका है। और इसे देखकर वे लोग कहते हैं या तो एक डीमन बीस्ट है ना। सांग कहता है, आखिर यह किस तरीके का बीस्ट है? क्या यह कोई नई प्रजाति का बीस्ट है? कैटगर्ल कहती है, मुझे इसमें एक तरह की आर्टिफैक्ट क्यूआई का ऑरा नज़र आ रहा है। क्या यह कोई जानवर नहीं बल्कि कोई जुआन आर्टिफैक्ट हो सकता है? और इधर लुयू परेशान होते हुए कह रहा होता है कि तुम तो एक स्टोन बीस्ट हो, आखिरकार तुम्हारे अंदर इस तरीके के बदलाव कहाँ से आए और तुम्हें यह कहाँ से मिला? और हम देखते हैं कि जो इधर लिटिल डायमंड होता है वह बहुत ही तेज़ी से अपने मुक्के को लेकर बढ़ रहा होता है। और इधर लुयू भी अपने तलवार के साथ अटैक करते हुए कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस तरीके से इस रूप में बदल चुके हो, लेकिन तुम एकमात्र 7वें रैंक के एक एरोगेंट बास्टर्ड बीस्ट हो, इसके अलावे कुछ नहीं। और इधर दूसरी ओर दिखाया जाता है जब उसने अपने स्वॉर्ड को निकाला होता है तो लियन का जो कवच होता है वह पूरी तरह से टूट चुका होता है और बिखर चुका होता है। लुयो अपने अटैक को करते हुए कह रहा होता है कि स्काई ब्रेक स्वॉर्ड टेक्निक फॉर्म द 11th फॉर्म। और वो अपने 11th फॉर्म का अटैक कर रहा होता है हमारे लिटिल डायमंड के पंच पर। और हम देखते हैं उस अटैक को बर्दाश्त करने के बाद उसे भी एक खतरनाक झटका लगता है। और इन सारे सीन को दूर से सांग देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि स्काई ब्रेक स्वॉर्ड टेक्निक का 11वां फॉर्म, जबकि इसमें टोटल 13 फॉर्म है और जो 11वां फॉर्म है वह 13th फॉर्म के
पावरफुल जितना है उसके सेकेंड लेवल पर आता है। इससे कोई भी चीज़ जबकि सटीक तरीके से टकराती है तो वह ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह से वह राख में बदल जाती है, उसके चूरे चूरे हो जाते हैं। और हमें इधर दिखाया भी जाता है कि जब लुयू ने उस अटैक को करके वहाँ से निकला होता है तो स्टोन डीमन का जो होता है वह चिथड़ा चिथड़ा उड़ चुका होता है उस हाथ का, जिससे उसने उस अटैक को रोका था। और हम देखते हैं इधर इस सारे सीन को दूर से लियन देख रहा होता है और कहता है अपने मन में, यहाँ पर जो लिटिल डायमंड है वह 9th रैंक के मटेरियल से बना था, मतलब कि इसको रिफाइन किया था, और यहाँ पर उसे यू की स्वॉर्ड ने चकनाचूर कर दिया है। वह पिछला हमला जिसमें यू ने अपनी ताकत लगाई, उसने 9वें रैंक के स्वॉर्ड अटैक के साथ साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज किया, जिससे वह लिटिल स्टोन के हैंड को चूर चूर कर पाया। और फिर हम इधर लियन के एक्साइटमेंट भरे फेस को देखते हैं और वह कह रहा होता है, यह वास्तव में युद्ध के लिए मुझे और एक्साइटेड कर रहा है, मेरे फीलिंग्स को और भी बढ़ा रहा है एक बैटल करने के लिए ज़बरदस्त। और इधर हम देखते हैं कि लिटिल स्टोन को जो अपने पावर से वापस से अपने हैंड्स को रिकवर कर रहा होता है, उन्हें जोड़ रहा होता है। और ऐसा होते हुए देखकर लिटिल स्टोन भी कंफ्यूज होता है कि एक तरफ उसका हाथ बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ टूटा फूटा है। और यह सारा सीन देखकर लुयू कहता है, ऐसा लगता है कि इसकी जो हैंड है जो कि पूरी तरह से टूटी थी वह इसे पुनः जोड़ सकता है, और इसे जोड़ने के बाद या लेकिन उस तरीके से उनका उपयोग नहीं कर पाएगा जैसा वह पहले कर पाता था, पहले की तरह नहीं जोड़ पाएगा। और लियन अपने मन में कर रहा होता है कि जो लिटिल डायमंड है उसको पहले ही बहुत ही चोट लग चुकी है, और वह जब अंदर में था मतलब कि वर्ल्ड वॉर मोमेंटम के अंदर, तब मैंने इसे लेवल अप करने के लिए 7वें रैंक से 8वें रैंक पर पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स को दिया था, लेकिन यह अभी भी अपने लेवल को पहुंचा नहीं पाया है, अटका हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मटेरियल्स देने के बाद यह हाफ डीमन और हाफ आर्टिफैक्ट बन चुका है, इसकी वजह से यह खुद की कल्टीवेशन को और भी अधिक बढ़ा नहीं सकता है? तभी हमें अचानक बादलों में गड़गड़ाहट सुनाई जाती है ज़बरदस्त, और हम देखते हैं इधर लिटिल स्टोन अपने दोनों हाथों को बहुत ही तेज़ी से फैला रहा होता है, मतलब कि एक तरह से हिला रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ बादलों में और भी अधिक और ख़तरनाक तरीके से थंडर की वाई एनर्जी फैल रही होती है। और इस थंडर एनर्जी को देखकर मिस किंग लुओ कहती है, आखिरकार ये है क्या, आखिर वह क्या चल रहा है? और इधर ये फैन कह रहा होता है, सचमुच में यंग मास्टर लियन बहुत ही पावरफुल है, उनके पास एक ऐसा स्टोन का टुकड़ा या फिर कहें बीस्ट या फिर कहें कोई आर्टिफैक्ट है जो इतना पावरफुल है कि इस तरह के रूल्स को यहाँ बुला सकता है। और सांग भी कहते हुए कहता है, देखते हुए कहता है, या तो हेवंस के रूल्स हैं। और केटल कहती है कि क्या हो रहा है, या तो स्पष्ट रूप से 7वें दर्जे का एक बीस्ट है, तो फिर यह यहाँ पर हेवन के रूल्स का आह्वान कैसे कर सकता है, उन्हें यहाँ पर अवेक कैसे कर सकता है, बुला कैसे सकता है? और हम देखते हैं इन सारे सीन्स के बाद इस लिटिल डायमंड को, जहाँ पर वह अपने हाथ को रिकवर कर रहा होता है उस थंडर से, और उस थंडर एनर्जी से वह खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा होता है, खुद को पावरफुल करते जा रहा होता है। और उसका जो वह टूटा हुआ हैंड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा थंडर पावर आ जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज भी बहुत ही बड़ा बन चुका होता है, और वह बूम की स्पीड के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ लुयू पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इधर हम यू को देखते हैं जो अपने पीछे एक पोर्टल को खोल लेता है, और वह कहता है कि इन नियमों की शक्ति को बिल्कुल भी मैं सह नहीं सकता हूँ, इस थंडर पावर का उपयोग आखिरकार वह बंदा किस प्रकार से कर पा रहा है, या डीमन बीस्ट इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। या ककर वह वहाँ से भागने वाला होता है और वह कहता है कि रिपल डैश टेलीपोर्टेशन, और लिटिल स्टोन बिल्कुल उसके सामने होता है। दूसरी ओर से जो यू होता है वह वहाँ से बचकर निकल गया होता है, लेकिन लिटिल स्टोन बहुत ही तेज़ी से उसके पीछे वापस चला जाता है, और हम देखते हैं देखकर वह हैरान हो चुका होता है और उसे घूम कर देख रहा होता है। और लिटिल स्टोन की तेज़ी को और सभी चीज़ों को देखकर इधर लियन समझते हुए कहता है, ओ तेरी, अब भी समझ में आया, अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है। और हमें यहाँ पर वह डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि जो हमारा लिटिल स्टोन है वह लिटिल डायमंड बनने के बाद स्टोन का हाफ डीमन और हाफ आर्टिफैक्ट बन चुका है। हम यदि यह एक जुआन आर्टिफैक्ट है जो कि 8वीं रैंक तक पहुंचना चाहता है तो इसे थंडर पनिशमेंट से होकर गुजरना होगा, लेकिन जब मेरे वह वर्ल्ड गोल्ड मोमेंटम के अंदर था तो वहाँ पर किसी प्रकार की भी थंडर मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से लिटिल स्टोन के पास 8वीं रैंक का ओहरा आ चुका था, लेकिन इसके पास उसका ना तो डोमेन था ना ही पावर थी, क्योंकि वहाँ पर थंडर पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं थे, वह उसे पार नहीं कर पाया था, वह वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, जिससे वह इस प्रक्रिया से बिल्कुल नहीं गुजरा था और वह खुद के डोमेन को यहाँ पर संशोधित नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वह इस वर्ल्ड गोल्ड मोमेंटम से बाहर है और बाहरी दुनिया में भरपूर मात्रा में थंडर है, जो इसे 8वीं रैंक के आर्टिफैक्ट बनने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए इसे पर्याप्त मात्रा में इसकी मदद कर सकती है। और इधर हम देखते हैं लिटिल स्टोन को जो कि पूरी तरह से थंडर में भर चुका होता है, पूरी बॉडी इसकी ठंडर ठंडर करके चमक रही होती है। और लियन कहता है इस समय सीधे आकाश की बिजली चमक उठी है और लिटिल स्टोन की ओर अट्रैक्ट होकर इस पर अपने रूल्स की पावर्स
को बरसा रही है और यह इन रूल्सों की पावर्स का उपयोग करके अब यह लिटिल डायमंड ना रहकर थंडर लिटिल डायमंड बन चुका है, जो कि यहाँ पर खतरनाक थंडर स्ट्राइक हर किसी को दे सकता है। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि क्या लिटिल डायमंड ने 8वें निर्वचन क्षेत्र मार्शल सुप्रीम में प्रवेश किया या नहीं, वह इसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं, 8वीं रैंक का मार्शल सुप्रीम। और इसी सीन के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।